In today's global business world, we often speak of equality and meritocracy. Yet, behind this modern image lies a reality that cannot be ignored. Gender discrimination continues to exist across boardrooms, offices, and recruitment desks worldwide. अस्सलाम दिस इज सना फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट। सो जब हम लोग बात करते हैं अपॉर्चुनिटी डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू फीमेल्स एंड मेल्स, सो वी हैव लाइक देयर स्पेसिफिक कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लॉज। In the modern corporate world, the term equality is printed in policies, echoed in meetings, and celebrated on every international day. Yet, in the silence between these promises, something still lingers. Gender discrimination isn't always visible. It doesn't always look like exclusion. Sometimes it looks like imbalance. It is the unequal access to opportunity, recognition, and voice. More than 3 decades of service, and I have confronted many situations in which this issue has surfaced. In Pakistan's corporate landscape, this imbalance has become part of the professional fabric. It is found in the boardrooms that remain unbalanced, the voices that go unheard, and the subtle assumptions that shape decisions long before performance does. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम विशाल फातिमा है और मैं तकरीबन 10 सालों से कॉर्पोरेट कल्चर में जॉब कर रही हूँ। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज डिप्टी मैनेजर इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ये होता है कि आपको फेस करना पड़ता है, ऑब्वियसली हर जगह करना पड़ता है। Discrimination is not a single story. It affects everyone, men, women, and gender diverse individuals in different ways. मेरा नाम मोहम्मद वकास है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर इंडस्ट्री में हूँ। तो और मैं करंटली इस वक्त HR और MS डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। तो हमारे पास जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से काफ़ी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं, काफ़ी चीज़ें HR में आती हैं जो कि हमारे पास जो कि हमें देखने में चीज़ें वेरीफाई करने में काफ़ी चीज़ें आसानी हो जाती है। तो इस हिसाब से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कॉर्पोरेट ऑफिस में बहुत ज़्यादा है। To understand the scale of discrimination, we must first confront the numbers. According to the International Labour Organization (ILO) 2024, women in Pakistan's wage employment earn approximately 25% less per hour and nearly 30% less per month than men in equivalent positions. Despite making up almost half the national population, women account for only 13.5% of the total workforce, a statistic that has barely shifted in a decade. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है और मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एज अ डिप्टी मैनेजर काम कर रही हूँ पिछले तकरीबन 6 सालों से। तो आज का स्पेसिफिक जो टॉपिक हम लोगों को बोलने के लिए मिला है वो बेसिकली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है। तो बीइंग अ लेडी, अगर मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ 6 सालों के अकॉर्डिंग, तो ऐसा हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस करना नहीं पड़ती। उसका रीज़न ये है कि अच्छा एजुकेटेड कल्चर है और अच्छे लोग हैं हमारी सराउंडिंग में। और वंस इन अ ब्लू मून कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को किसी एक आध चीज़ के ऊपर ना इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। जस्ट लाइक कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी प्रमोशंस बीइंग अ लेडी थोड़ी लेट होती हैं और सेकंड ये है कि उसमें उसका रीज़न ये वो हमें देते हैं कि आप तो लड़कियां, आपको पैसों की क्या ज़रूरत है। तो ये छोटी सी एक चीज़ होती है जो थोड़ा सा हमारे मोराल को थोड़ा डाउन करती है। Within corporate offices, the imbalance intensifies. A survey by the International Finance Corporation (IFC) 2021 found that among 86 major companies in Pakistan, 63% had fewer than 5% women in senior leadership roles, while 60% had either none or only one female board member. But discrimination does not
always arrive with numbers. Sometimes it arrives with norms. बीइंग अ मैरिड पर्सन एंड बीइंग अ मदर आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर ना उस तरह से प्रिविलेज नहीं होता जिस तरह से आदमियों को होता है. फॉर एग्जांपल अगर मुझे बच्चों के लिए छुट्टी चाहिए होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके जो है ना करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है. जबकि ऑन द अदर हैंड कोई आदमी अगर कहेगा कि जी उन्होंने बच्चों का कुछ अटेंड करना है, बच्चों को कहीं लेके जाना, हॉस्पिटल लेके जाना, उनको फ़ौरन से लीव भी मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है. लेकिन हमारे यहाँ पे अगर हम इस तरह की कोई बात करते हैं तो उसको एक्सक्यूज़ की तरह से लिया जाता है कि एक्सक्यूज़ दे रहे हैं आप. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं. दूसरी बात ये चीज़ें हमारे प्रमोशन को भी जो है थोड़ा सा स्लो डाउन कर देती हैं कि नहीं ये लेडी हैं, इनके तो मसले मसाइल हैं, ये चीज़ होती है. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इतना ज़्यादा नहीं होता है लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं आपको ज़रूर ये फेस करना पड़ता है जस्ट बिकॉज के बीइंग औरतों के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है और मर्दों के ऊपर कम होती है. करना पड़ता है आपको. और उसमें यह है कि जो हाँ एग्जैक्टली आपको ये होता है कि वो प्रमोशन उसका ग्रोथ स्लो करने का जो है ये देते हैं आपको बड़ा रीज़न देते हैं हर चीज़ का कि आपको पैसों की क्या ज़रूरत है. आपके तो घर में ऑलरेडी अर्निंग पर्सन है, जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड हो गए आपके, या फॉर एग्जांपल अगर मैरिड नहीं भी आपके फादर भी हैं, कई लोग होते हैं उनके भाई होते हैं सपोर्ट करने के लिए. तो वो कहते हैं कि ऑलरेडी आपका एक सपोर्ट सिस्टम जब ऑलरेडी है तो आपको क्या ज़रूरत है अपना कंफर्ट लेवल छोड़ के जॉब करने की. तो पाकिस्तान में तो आई थिंक कि औरतों को उस तरह से जो है ना पसंद भी नहीं किया जाता कॉर्पोरेट कल्चर में उस तरह से, या उनको इस तरह से इनकरेज भी नहीं किया जाता. करते भी हैं तो उसमें यह है कि थोड़ा बहुत आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है. तो It begins quietly during hiring, when assumptions guide shortlists more than merit. It deepens in meetings where some opinions are validated while others are politely overlooked. अगर मेल की बात की जाए, उनसे पूछा जाता है इंटरव्यू के दौरान में क्या आप फीमेल्स के अंडर काम करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, या टीम लीड अगर आपकी फ़ीमेल है तो आपको इशू वगैरह तो नहीं है, या फिर आपको या अगर फ़ीमेल से पूछा जाएगा तो भाई आपको इशू तो नहीं है अगर फीमेल के अंडर आप खुद काम कर रही हैं तो, या मेल के अंडर काम कर रहे हैं तो. इस हिसाब से वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि भाई आप लोगों को इश्यूज़ वगैरह. तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट मेन पर्पज़ है, मेन पॉइंट है, वो ये है कि सम टाइम मेल्स हमारे पास जो फीमेल्स के अंडर काम करने के लिए फ्लेक्सिबल नहीं होते, उनको टाइमिंग का इशू आ जाता है, उनको चीज़ें समझाने का इशू आ जाता है. और अगर हम इन डिपार्टमेंट्स की बात की जाए, डिपार्टमेंट्स के अंदर भी हमारे पास मेल्स और फीमेल्स को सेम बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड किए जाते, सेम प्रमोशन वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाती, चाहे वो सेम काम कर रहे हों, चाहे वो अगर फीमेल ज़्यादा एफर्ट भी दिखा रही हैं तो मेल्स को अल्टीमेटली वो ज़्यादा बेनिफिट देते हैं. क्योंकि हमारे से कॉर्पोरेट सेक्टर में ये समझा जाता है कि जो मेल्स है वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, और जो फीमेल्स हैं उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं की जाती. बेसिकली कहा जाता है उनको ज़रूरत ही नहीं. Structural discrimination is the invisible wall between equal effort and unequal recognition. It's not just about pay, it's about possibility. In Asian society, this is a little pronounced issue which is related to the female, because the discrimination is existent mostly in case of the girls wherever they are working, irrespective of their talent and their capacity to work or their capabilities or their intellect. At the first instance, anybody interviewing a candidate will have this thing at the back of the mind that she's a girl, she will have this problem. She will. To start with, there will be questions like, where do you live? Are you married? How many kids do you have? And like these are the impediments in the eyes of the organizations, that if somebody has the kids and if they are living in a single family, so she won't be able to deliver. Without seeing, this is just a perception which is wrong perception. I have seen the girls managing the things much better way than a male partner. And an employee who is married, I had many who were married,
they had kids. Even still, I have at Pan Pakistan level about 10 female employees under me. And every time once I write their appraisals, and most of them, they fall in the top category. And if I see the percentage vis-a-vis the male, I think they beat them all in all aspects of professional life. Discrimination today is rarely a loud no. It's more often a quiet hesitation. And that hesitation, repeated across workplaces, shapes entire careers. Overcoming gender discrimination is not about favoring one side. It is about balancing the scale for everyone. True equality begins not in policy, but in perspective. It is when leaders start questioning their own unconscious choices. It is when organizations stop seeing inclusion as charity and start seeing it as strategy. तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में नहीं होनी चाहिए, ऑफिस में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए HR के अपनी कुछ पॉलिसीज़ हैं, उसके ऊपर काम हो रहा है, काम करते भी हैं, लेकिन चूँकि इंडिविजुअली इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि अगर इसको इम्प्रूवमेंट की बात की जाए तो इंडिविजुअली इसके ऊपर हमारे पास सेमिनार्स वगैरह होने चाहिए, इन ऑफिस के अंदर होने चाहिए, जिसमें से फीमेल्स के इश्यूज़ वगैरह को राइज़ किया जा सके। मेल्स के जो इश्यूज़ होते हैं वो अपने एक इश्यूज़ होते हैं जो कि फीमेल से वो डिस्क्राइब नहीं किए जा सकते काम के हिसाब से, नौयत के हिसाब से। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर ट्रेनिंग्स वगैरह होनी चाहिए और इसके ऊपर हमारे पास कुछ कोलैबोरेशंस होनी चाहिए, कुछ सेमिनार्स होने चाहिए, कुछ इंटरव्यूज़ होने चाहिए जिसके ऊपर हम सब की राइज़ वगैरह लेके आगे चलना चाहिए। Every person in the workplace, whether manager or intern, carries the power to challenge the norm. Through inclusive hiring, transparent pay structures, and equal access to mentorship, we begin dismantling invisible hierarchies. We are working on it in terms of providing them with the focus, trainings, or be that giving them the exposure of the work. For men, it means freeing themselves from the stereotype of unfeeling strength, to lead with empathy without being labeled weak. For women, it means claiming space without apology. For all, it means working in environments that reward skill, not stereotype. तो ये है चीज़ मैटर करती है और उसको मेरा ख्याल है कि एड्रेस करना भी चाहिए और उसको ख़त्म भी करना चाहिए और उसको ओवरकम करने के लिए स्ट्रैटेजीज भी बिल्टअप होनी चाहिए, ताकि ये कि ज़ाहिर अगर औरतें अगर अपना कंफर्ट लेवल और अपना हाउस लाइफ के साथ अगर एक चीज़ को मेंटेन कर रही हैं, सारा कुछ लेके चल रही हैं अपने साथ, तो उनको भी आई थिंक इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल ग्रोथ के ऑप्शन और सब कुछ मिलना चाहिए, जस्ट लाइक मैन। Change won't happen overnight, but it begins every time a hiring manager questions a bias, every time a colleague amplifies another's voice, every time an organization measures success by fairness as much as by profit. Equality doesn't mean sameness. It means giving every individual the freedom to thrive without fear, compete without constraints, and lead without limits. The glass ceiling is not just above us. Sometimes it's within us. And until we all choose to shatter it together, it will keep echoing across boardrooms and beyond. I said the words, but did I make the noise they needed to hear? I reached the edge and stayed quiet, afraid maybe they'd want me to wait my turn. I watched from the sidelines while someone else climbed, wondering if I'd ever ask why the ladders had fewer rungs for her. They told me you belonged here, yet every time I looked around, the ceiling still loomed overhead. I have learned that fairness doesn't show up unless someone changes the rule. In the
I ask, what if I stopped shrinking myself so the space would grow?